हेलो दोस्तों, तो कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी उन्हें फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। हर एक ट्रेड का रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेड हमने क्यों प्लेस किया हुआ है, और मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ। भाई आपके पास मल्टीपल रीजन होने चाहिए किसी भी ट्रेड को प्लेस करने के लिए। यहाँ पे मैंने डाउनलोड के लिए ट्रेड प्लेस किया है। आई होप कि अगर आपको इतनी भी समझ ना आए तो फिर तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे हमने डाउन के लिए ट्रेड क्यों लगाया हुआ है, पहले आप कमेंट करके बताओ कि भाई यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड क्यों लगाई है। उसके बाद मैं तो आपको इसके रीजन समझा ही देता हूँ। ठीक है, हम ज्यादा नहीं, 3 ट्रेड ही प्लेस करते हैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर, और तीनों ट्रेड का रीजन भी मैं आपको समझाता हूँ। एंड अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर भी 3 ही सिग्नल देते हैं, बट वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं डेली 20 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। आप उनको फॉलो करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए हम देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। अगर लॉस होता है तो हम मार्टिंगल लगाएंगे, अगर विन होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा शो छोड़ जाएगा। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि ये हमें मार्टिंगल तक लेके जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिकवरी तक लेके चला जाए, बट पूरी चांसेस है कि मार्टिंगल पे विन दे देगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने मार्टिंगल एक और लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 3x अमाउंट यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब तीनों अमाउंट यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। हमने $10 का लॉस किया और हमने इन्वेस्टमेंट में $30 इन्वेस्ट किया। खैर, हम अपने कैपिटल और अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिस्क ले रहे हैं। आपको इस तरह से रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से रिस्क लोगे आपका कैपिटल खाली हो जाएगा एंड आप खुद को मैनेज भी नहीं कर पाओगे। भाई आप डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा, जो भी हो। बट आपको इस तरह से रिस्क नहीं लेना। अगर आपका $1 लॉस होता है तो आप मैक्सिमम $2 इन्वेस्ट कीजिए। या फिर अगर आप रुपए में खेल रहे हो तो अगर आपका ₹70 लॉस होता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा मत करो। ठीक है, ताकि आपका पिछला लॉस रिकवर हो जाए और 10-20 रुपये प्रॉफिट में आ जाओ, चाहे ₹2 ही प्रॉफिट में आओ, बट लॉस कवर करके थोड़ा सा प्रॉफिट में लैंड कर जाओ। ये सबसे अच्छी बात होती है, बजाय कि हैवी रिस्क लेने के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा तीनों ट्रेड प्रॉफिट हो जाता तो अच्छी बात है, मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। बट देखो, अगर ये लॉस हो गई तीनों ट्रेड तो मेरा कितना $40 लॉस हो जाएगा सिर्फ 2 ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो क्या आप इतना झेल पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप झेल पाते हो तो ठीक है, नहीं झेल पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसने भी रिजेक्शन लिया बट यहाँ पे लॉस दे दिया है। यहाँ पे मैं 6 ट्रेड लगाऊंगा, थोड़ा सा रिस्क और बढ़ाते $20 हम करते हैं और एक ट्रेड और लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लगभग लगभग 7 ट्रेड इन्वेस्ट किया है। 7 ट्रेड का मतलब यहाँ पे हमारा हो जाता है $80। यहाँ पे हमने लगभग इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये ट्रेड हमारी विन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई केसेस में होता है कि मार्केट मार्टिंगल पे ना जाके हमें रिकवरी पे विन देती है। तो मैं चाहता पेयर को चेंज करके भी ट्रेड कर सकता था, बट मुझे भरोसा था कि ये कैंडल रिवर्स करेगी ही करेगी। हाँ, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है। आपको देखो, आपको पता है कि बाइनरी है, यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन के हिसाब से चलना होता है। अगर मार्केट यहाँ पे एक मोमेंटम देना चाहती है तो यहाँ पे ये वाली ट्रेड भी मेरी लॉस देते हुए मार्केट इस तरह से लगातार ग्रीन कैंडल बनाती, यहाँ तक आने की कोशिश करती, तो आप बैक टू बैक इसको रिवर्स करते रहते, कैंडल आपकी लॉस होती रहती। ठीक है, ये सब चीजें होती है बाइनरी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता है। बट यहाँ पे मैं पता था कि भाई ये कैंडल रिवर्स करेगी, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, लेकिन ये लॉस भी हो सकती थी। ऐसा नहीं कि भाई लॉस नहीं हो सकता था। अब मैं ऐसे भौकाल तो नहीं मारूंगा आपके सामने कि भाई मेरी ट्रेड है तो विन होगी, कैसे नहीं, क्यों नहीं होगा, 100% होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस हम बोल देते हैं, लेकिन हर बार बोल दो ये गलत है। ठीक है, हाँ, कॉन्फिडेंस से भाई ट्रेड विन होगी, इसका रीजन तो मैं आपको समझाऊं, आई होप कि आप पहले ही समझ गए होगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैं कुछ ट्रेड और प्लेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं लगभग 395 पे। शायद हमने लगभग $25 के आसपास प्रॉफिट किया है, 25 या 30 डॉलर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो हमने लगभग 350 या 60 पे स्टार्ट किया था, जो भी हो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मुझे लगभग लगभग मैं 420 से 430 पे क्लोज करूंगा। आज का मेरा टारगेट जो है, मैं टारगेट अपना ध्यान रखता हूँ। ठीक है, 420 से 430 पे हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा ट्रेड था वो हमने रिकवरी पे विन किया हुआ। ठीक है, मार्टिंगल भी शॉर्ट भी लॉस हुआ, मार्टिंगल भी लॉस हुआ, हमने रिकवरी पे विन कर लिया इसको। ठीक है, और फिर से वेट करेंगे, एक और ट्रेड प्लेस करेंगे अपोर्ड के लिए। कैंडल को और नीचे आने देते हैं 15 सेकंड, 63 और नीचे एक बार और पंप मारे हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक राउंड नंबर का सहारा लिया है। ठीक है, परफेक्टली यहाँ पे देखिएगा, हमने एक राउंड नंबर का सहारा लिया 269.60 का। ये जो राउंड नंबर था मुझे पता था कैंडल यहाँ से एक बार रिजेक्ट कर जरूर करेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई आपको कैसे पता था कि कैंडल यहाँ से रिजेक्ट करेगी। भाई सिंपल सा कॉमन सेंस है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया था, तो जब भी मार्केट एक सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करती है तो ये जो बायर्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं वो इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वो रिवर्स अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रिवर्स करने की कोशिश में अगर नीचे एक और उनका टीममेट मिल जाता है, या फिर बोल सकते हैं नीचे एक और सपोर्ट मिल जाता है, कोई राउंड नंबर या कोई और लेवल का, तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वहां से एक बार पंप कर जाएगी, मतलब रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बार बायर्स अपना एफर्ट डालेंगे ही डालेंगे। देख सकते हो यहाँ पे बायर्स ने अपना एफर्ट डाला, लेकिन अगेन सेलर्स ने सेम लेवल पे आके क्लोजिंग कर दिया, सेम
60 पे ही जाके राउंड नंबर पे क्लोजिंग कर दिया जहां पे इनको रिजेक्शन मिला था। अब यहाँ पे अगेन फिर से यहाँ पे देख सकते हो अपने बायर्स ने अपनी फुल एफर्ट डाली है। ऐसा नहीं कि ट्रेड हमारी विन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता, बट यहाँ पे बायर्स ने अपनी फुल एफर्ट डाली है। बट अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए लास्ट के 10 सेकंड में इसको पलट करके रिवर्स किया जा सकता है, लॉस भी हो सकती है। बट मैं आपको रीजन बता रहा हूँ हमने ट्रेड को क्यों प्लेस किया हुआ है। वैसे मैंने अभी पहले ट्रेड का रीजन तो नहीं बताया, बट बता दूंगा फिलहाल के लिए, पहले हम विन होने देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड भी हमारी विन हो गई और अब मेरे हिसाब से मुझे पुट के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लास्ट ट्रेड पुट के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब चलो मैं आपको दोनों तीनों ट्रेड के रीजन बताता हूँ। सबसे पहला ट्रेड अगर आप देखोगे, सबसे पहले ट्रेड का रीजन बहुत ही सिंपल था। मार्केट यहाँ पे एक रेंज में अटकी पड़ी थी, ठीक है। इसी रेंज के अंदर मार्केट के ऊपर गोल गोल घूम रही थी, बट उसी के बीच यहाँ पे जो बायर्स हैं वो वीक होते चले जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो बायर्स हैं वो वीक हो रहे थे सेम लेवल पे। ये जो इनका टॉप हाई था, ठीक है, ये टॉप हाई इस, अरे यार मार्किंग क्यों नहीं हो रही मेरे से, ठीक है। ये टॉप हाई है, इस टॉप हाई को ये ब्रेक करने में फेल हो रहे थे, ठीक है, लगातार। और साथ ही साथ इनका लो जो है वो लो के नीचे लो लगते चले जा रहा था, मतलब सेलर्स पुट की ओर चले जा रहे थे, बट जो बायर्स हैं वो बायर्स ऊपर नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स ने अपनी एक कैंडल बनाई, इसी पे मैंने ट्रेड किया था रिवर्सल के लिए, इन्होंने गैप डाउन कर दिया। फिर से मैंने ट्रेड लगाई, वो भी लॉस हो गया मार्टिंगल पे, बट यहाँ पे वीक हो गए थे और मुझे पता था फेक कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पे मैंने रिकवरी पे थोड़ा बड़ा रिस्क लिया और मेरा रिकवर होते हुए हमने ट्रेड को प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है। और ये ट्रेड भी देख सकते हो, यहाँ पे ये भी प्रॉफिट होते होते मैंने लॉस कर दिया, बट हमारी ट्रेड शॉर्ट रही है। अगर लॉस भी होता है तो ये ट्रेड में क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी आपके सामने ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर लॉस होता है तो पिछली ट्रेड भी हमारी शॉर्ट रही है, बस हमने एंट्री पॉइंट की वजह से उसको लॉस कर दिया, वो एक अलग मुद्दा है फिलहाल के लिए। बट जो मैंने आपको समझाया पहला ट्रेड का हमारा रीजन क्या था, और हमने उसको मार्टिंगल के साथ विन किया। अपनी जो हमारी पहली ट्रेड थी वो हमने रिकवरी पे विन किया, और जो हमारी दूसरी ट्रेड थी वो यहाँ पे हमने डायरेक्टली कॉल के लिए लगाया था, ये हमारी डायरेक्ट शॉर्ट विन हुई है। एंड जो हमारी थर्ड ट्रेड थी वो भी थर्ड हमारी शॉर्ट विन हुई है, ठीक है। एंट्री मेरी थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी जिसकी वजह से हमने लॉस कर दिया। तो दूसरे ट्रेड का भी रीजन मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे एक राउंड नंबर था, देख सकते हो यहाँ पे देखने में 50 है, बट यहाँ पे 60 का राउंड नंबर था, ठीक है। और 269.60 का एक राउंड नंबर था, उसकी वजह से यहाँ पे हमने कॉल के लिए ट्रेड प्लेस किया था, जो कि यहाँ पे और अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ था। यहाँ पे दो ट्रेड का रीजन आपको समझा दिया था, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर क्या हुआ था कि नीचे से बायर्स ने अपनी फुल एफर्ट दिखाई थी, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने भी अपना फुल एफर्ट दिखाया था, और यहाँ से इसको अच्छा खासा रिजेक्शन दिया गया था, ठीक है। और इस रिजेक्शन के बावजूद यहाँ पे पीछे से देखोगे तो पीछे से यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, लेवल टू लेवल इनको परफेक्टली, अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है, ओवर ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, लेवल टू लेवल इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई थी, मतलब जो सेलर्स थे वो अभी वीक नहीं हुए थे, मतलब सेलर्स अभी कमजोर नहीं हुए थे, बायर्स ने अपनी एंट्री ले ली थी। तो यहाँ पे सेलर जो है वो अपना एफर्ट एक बार जरूर डालेगा मार्केट के अंदर, एक बार कोशिश जरूर करेगा कैंडल को रिवर्स करने के लिए। इसलिए यहाँ पे मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस करी थी, जो कि हमारी शॉर्ट होती, लेकिन हमने एंट्री नहीं लिया था परफेक्ट, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। और मार्टिंगल भी लगाई तो मार्टिंगल में भी एक ट्रेड लॉस हुआ, एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा दोनों प्रिडिक्शन श्योर रहा है, प्रिडिक्शन हमारी श्योर रही है, लेकिन हमने प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाया। हम दोनों ट्रेड को मिला के हम जीरो पे ही रहे हैं, ठीक है। शायद इसमें एक ट्रेड हमने लूज किया और इसमें हमने एक कवर कर लिया और एक रिफंड आ गई, ठीक है। जो भी हो, तो मेरे हिसाब से हम इसी पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आप फ्री पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे डेली 3 सोशल सिग्नल्स मिलते हैं आपको, आपको कुछ नहीं करना है, उन तीनों सिग्नल्स को आपको फॉलो भी नहीं करना है, बस ज्वाइन हो जाओ एक बार ग्रुप, हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन होइए। और आपको वहाँ पे बस देखना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं किस तरह से सिग्नल फ्लो करना है, आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तब मुझे डीएम करो, विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपको ज्वाइन होना है, सिग्नल्स देखने हैं 1 2 3 दिन, उसके बाद आपको भरोसा आता है तो आप उसको फॉलो कीजिए, प्रॉफिट जनरेट कीजिए, एंड फिर आपको ट्रस्ट होता है तब जाके आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कीजिएगा, $20 $50 $100 जो भी आपके पास है, आप डिपॉजिट कीजिए, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। एडवांटेज आपको यही मिलेगा, वहाँ पे 20 सोर्स डेली मिलते हैं, जो कि शायद ही किसी वीआईपी ग्रुप के अंदर मिलते होंगे। और हम भी फिर कल मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।